केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की एक नई पहल है विद्यांजलि। इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित देश के 19 राज्यों में पायलट आधार पर 2000 शालाओं का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों रायपुर, बालोद, धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव और बलौदाबाजार की 200 शालाओं का चयन इस कार्यक्रम हेतु किया गया है। इसी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संजय नगर पहुंचे। यहाँ बच्चे पहले से ही बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें पढ़ाएंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और पढ़ने का जज्बा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरस्वती माँ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कहानी सुनने के पहले स्कूल आते ही हम प्रार्थना करते हैं। कौन सा प्रार्थना करते हैं? हाँ, सब खड़े होइए, मैं भी खड़ा होता हूँ। अब समय था प्रार्थना का, भारत माँ को याद करने का। इसके लिए बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ जन गण मन का गान किया। चलिए, तो मैं एक बढ़िया मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। और कहानी जब पूरा हो जाएगा तो फिर मैं पूछूंगा कि कहानी कौन समझा है, कहानी में क्या सीख दिया गया है, कहानी का मतलब क्या है और कहानी से हमको क्या समझाइश दी गई है। तो सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक दिन कौंसिल नाम का मूषक हिरण किसी किसान के घर के पास से गुजरा। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। किसान और उसकी बीवी धान के खेत में काम करने गए थे। भीतर झांके बिना कौंसिल से रहा न गया। अंदर के ढेर सब पकवान केले के पत्तों में बंधा रखा था। दबे पांव वह अंदर जा घुसा और पकवान को चखा। गजब का स्वाद था। एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा टुकड़ा काटा। फिर जो बचा उसे मुंह में दबाकर बाहर निकल आया। खाने में वह सुध बुध खो बैठा और चलते चलते अचानक सिर के बल एक गड्ढे में जाके गिरा। कूदकर बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा काफ़ी गहरा था। अब तो वह वहीं बैठे बैठे सोचने लगा। कुछ देर बाद महाजन बाग ने गड्ढे में झांक कर देखा। कौंसिल ने झट से केले का पत्ता आँख के सामने रखा और घूर घूर कर उसके देखने लगा। तुहान तुहान हे ईश्वर, उसने रटना शुरू किया। बाघ ने पूछा, तुम ईश्वर का नाम क्यों ले रहे हो? कौंसिल ने कहा, आज कयामत का दिन है। केवल वही बचेंगे जो पवित्र गुफा में जाकर शरण लेंगे। तुहान तुहान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहानी सुनाने के बाद बच्चों से सवाल जवाब भी किए और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया। गीत किसी को आता है गाना? क्या नाम? भोसले। बताइए। बहुत अच्छा, बहुत होशियार लड़की। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ये इनाम आपका। फर्स्ट जंगल किंग रन अपू दादा वाट फान। अरे वाह वाह, बढ़िया था ये आपको। I love colors. I love colors. Yes, I do. Red and orange, green and blue. I love colors, dark and bright. Yellow, purple, black and white. फूलों से हंसना सीखो, भौरों से निकलना, रुकी झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज के किरणों से
सबको गले लगाना, मछली से सबको सदे के लिए तलब करवाया। अरे वाह, सबसे लंबी कविता तुमने सुनाई, बहुत चौथी में है, पूरा याद है और इसको शाबाश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। माननीय मुख्यमंत्री बड़े बच्चों की कक्षा में गए। यहाँ उन्होंने योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। थोड़ा बहुत योगा कोई करता है? योग, थोड़ा योग भी करना चाहिए। योग है? ठंडी में करते हो, गर्मी में नहीं करते? गर्मी में भी सुबह योग करने से जो याददाश्त है, प्राणायाम और योग बच्चे भी कर सकते हैं तुम्हारी उम्र के, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि याददाश्त बढ़ जाती है। मेमोरी जो है ना, जब परीक्षा में लिखते हो ना तो भूल जाते हो, तो योग करेगा रेगुलर, वो कभी परीक्षा के समय कुछ भूलेगा नहीं, ये गारंटी रहता है। दिमाग में उसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है योग से, प्राणायाम से, तो याददाश्त बहुत रहता है। और पढ़ाई के समय जब पेपर आता है सामने तो घबरा के पसीना में वो भूलता नहीं है, सब चीज़ उसके दिमाग में आता रहता है। तो योग भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी हो। योग की महत्ता के बाद सूर्य नमस्कार के बारे में बताया एवं सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया। सूर्य नमस्कार यदि कोई कर लिया तो पूरा सभी योग के बराबर एक सूर्य नमस्कार का लाभ है। उससे जो छोटे छोटे हैं उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, मेरे जैसे लंबा हो जाएगा। तो जिसको अच्छा लंबा होना है, हाइट बढ़ाने से खेल में भी और बाकी काम है, तो जिसका हाइट बढ़ाना है, सूर्य नमस्कार जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आदमी का 1, 1.5, 2, 4, 6 इंच वो बढ़ जाता है योग से, और सूर्य नमस्कार से पक्का, और फिटनेस रहता है कि तुम अभी भी और दिन भर काम करके भी थकोगे नहीं। 12 घंटा 14 घंटा स्कूल आते हो, खेलते हो, थकावट नहीं होगा। दिमाग जिसका तेज रहता है वो बड़े से बड़े अड़चन को भी पार कर लेता है, संकट से भी निकल जाता है। तो बुद्धि जब जिसका तेज होता है और बुद्धि के साथ वो उसका उपयोग करता है, तो जब परेशानी में फंस जाता है तो घबराए नहीं और घबराना नहीं, बुद्धि का उपयोग करके कैसे खरगोश, जिसको खरगोश सयाना क्यों कहानी का नाम है, तो शेर को भी बेवकूफ़ बना देता है। ये है जीवन का मंत्र जो कहानी के माध्यम से है कि हमें अपने बुद्धि को, अपनी सोच को हमेशा ठीक रखना चाहिए, और बड़े से बड़े अड़चन में भी फंसे हैं तो उसका सामना बुद्धि से करना चाहिए। विद्यांजलि योजना का उद्देश्य है स्वयं सेवकों या वॉलंटियर्स की सेवा के द्वारा सरकारी स्कूलों में खेलकूद और मनोरंजन, गीत, संगीत एवं अन्य कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान कर बच्चों को हर क्षेत्र में आगे लाना। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बड़े बच्चों को एक कहानी सुनाई। ये है खरगोश की अकल। इस शेर से को भी उसने अपने चालाकी से कुएं में गिरा दिया, और जंगल का जो आतंक था वो आतंक को उसने खरगोश ने समाप्त कर दिया। ठीक है। कहानी खत्म होने पर मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से आग्रह किया कि वे भी कोई गीत, कविता या कहानी सुनाएं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जात अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं वर्ग सागर तट मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में सबसे पहले ही स्थान। कुछ पक्के कुछ कच्चे घर है, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ इसका नंबर इस साल है, चलते आना टीले ऊपर कई पेड़ है, पेड़ के आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, विश्व एकता के सम्मुख ना सोचो अपने प्राण की, बात करो अब हमसे केवल मानव के कल्याण की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
करो अब पूजा तुम भी भलो और किसान की, बात करो अब हमसे केवल मानव के कल्याण की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला दिया और फिर बच्चों से अलविदा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद हमने बच्चों से बात की और इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने को कहा। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। मैं बहुत सी किताबें पढ़ती हूँ, जैसे कि जनरल नॉलेज की बुक, सब बुकें मुझे बहुत पसंद है। स्टोरी, कार्टून्स, सबकी बुक मैं पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुख्यमंत्री जी की क्लास बहुत अच्छी लगी। मुझे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी लगती है। अगर रोज़ ऐसे क्लास रहता मैं और आगे जाऊंगी। इसके साथ साथ मुझे गीत और संगीत भी अच्छी लगती है एवं खेलकूद में भी मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि सूर्य नमस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को लाभ प्रदान होता है, इससे हाइट बढ़ती है। अब हम इसे रोज करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग को अच्छा लगा। ऐसे ही रोज के आते रहें तो अच्छा लगेगा। और ऐसी पाठ सिखाया है कि पानी बचाओ और पानी वो करो, और कहानी भी सुनाया, अच्छा लगा। धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री ने हमें बोला है पानी बचाना चाहिए और सबके घर में पानी रखना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी।